हर रात मेरी ननद कनिका बिना किसी से कुछ कहे धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती, चारों तरफ ऐसे नज़र दौड़ाती जैसे कोई उसे देख ना ले। फिर दबे पांव स्टोर रूम की तरफ चली जाती। वो वहाँ पूरे 1 घंटे तक रहती और जब बाहर निकलती तो उसकी आंखें लाल होती, चेहरा आंसुओं से भीगा होता, होंठ कांप रहे होते। ऐसा लगता मानो उसकी आत्मा हर रात थोड़ा थोड़ा मर रही हो। शुरू शुरू में मैंने सोचा शायद वो किसी पुरानी याद में खो जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब होने लगी कि उसका हंसना बंद हो गया, खाना कम हो गया, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उतर आए। पूरे घर में सबको लगता था कि कनिका जिद्दी हो गई है, मगर मुझे महसूस होता था कि वो किसी ऐसे दर्द में जी रही है जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही। मैं कई रातों तक जाग कर उसे चुपके से देखती रही, लेकिन हर बार वो उसी स्टोर रूम में जाती और लौटकर अपने कमरे में बंद हो जाती। मेरे मन में अनगिनत सवाल उठते पर कोई जवाब नहीं मिलता था। एक बहू होने के नाते मैं अपने ससुर और पति से सीधे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं कनिका की आंखों में छिपा दर्द साफ पढ़ सकती थी। सोमवार की सुबह थी। ससुर जी और मेरे पति कुणाल हमेशा की तरह ऑफिस चले गए। घर में सिर्फ मैं, माँ जी और कनिका थे। माँ जी मंदिर चली गई थी। मुझे लगा शायद यही समय है जब मैं कनिका से सच जान सकती हूँ। मैं धीरे धीरे उसके कमरे में गई। वो खिड़की के पास बैठी शून्य में देख रही थी। उसकी आंखों में ना जाने कितनी रातों की अधूरी नींद और कितने वर्षों का दर्द जमा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह चौंक गई। मैंने बहुत प्यार से कहा, कनिका, आखिर हर रात तुम उस स्टोर रूम में क्या करने जाती हो? कौन सा ऐसा राज है जो तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहा है? इतना सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गई और वो अचानक पागलों जैसी हरकतें करने लगी। वो जोर जोर से सिर हिलाने लगी, अपने बाल नोचने लगी और बार बार बस यही कह रही थी, मत पूछो भाभी, मत पूछो, मैं मर जाऊंगी। उसकी हालत देखकर मैं घबरा गई। मैंने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने होश में नहीं थी। मजबूर होकर मैंने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। अगले ही पल वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो बच्चे की तरह सिसक रही थी और उसके आंसू मेरे आंचल को भिगोते जा रहे थे। उस समय मुझे लगा जैसे वो मेरी ननद नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन हो, जिसने वर्षों से अपने सीने में एक ऐसा जख्म छिपा रखा है जिसे किसी ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। काफी देर तक रो लेने के बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुई तो उसने कांपती आवाज में कहा, भाभी, मैं राजवीर से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। हम कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के साथ हैं। हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। हम बस इतना चाहते थे कि एक दिन शादी करके अपना छोटा सा घर बसाएं। लेकिन जिस दिन राजवीर मेरे लिए पापा और भैया से मेरा हाथ मांगने इस घर में आया, उसी दिन मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे आगे बोलने का हौसला दिया। उसने कांपते होठों से कहा, भाभी, पापा और भैया उसे इसी स्टोर रूम में ले गए थे। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती रही। मैं दरवाजे के बाहर रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने राजवीर का एक हाथ तोड़ दिया, एक पैर भी तोड़ दिया और जब वो बेहोश हो गया
तो उसे सड़क किनारे फेंक आए। उसकी बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे पति कुणाल और ससुर जी ऐसा भी कर सकते हैं। आखिर मैंने और कुणाल ने भी प्रेम विवाह किया था। अगर उन्होंने हमारे प्यार को स्वीकार किया तो फिर अपनी ही बेटी के प्यार के साथ इतनी नफरत क्यों? मेरे मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कनिका, आखिर ऐसा क्यों किया? कोई तो वजह रही होगी। कनिका ने आंखें बंद कर ली। उसके आंसू फिर बहने लगे। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, भाभी, राजवीर अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं हैं। वो अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हुआ है। पापा और भैया ने कहा कि पता नहीं वो किसकी नाजायज औलाद है। ऐसे लड़के को वो इस घर का दामाद कभी नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भाभी, क्या किसी इंसान का कसूर सिर्फ इतना होता है कि उसके माँ बाप नहीं हैं? क्या अनाथ होना गुनाह है? राजवीर ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई की, सरकारी शिक्षक बना, अपने पैरों पर खड़ा हुआ। फिर भी लोग उसे उसके जन्म से तौलते रहे। कनिका अब लगातार रो रही थी। उसकी हर सिसकी मेरे दिल पर चोट कर रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भाभी, अगर पापा मेरी शादी राजवीर से नहीं करेंगे तो मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी। मैं किसी और की पत्नी कभी नहीं बन सकती। मेरा दिल, मेरी सांसें, मेरा सब कुछ सिर्फ राजवीर का है। मैं उसके अलावा किसी और के साथ जी ही नहीं सकती। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। मैंने धीरे से पूछा, राजवीर अब कहाँ है, कैसा है? उसने आंसू पोंछते हुए कहा, अब वो पहले से थोड़ा ठीक है, लेकिन उसका पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। वो आज भी व्हीलचेयर पर बैठकर स्कूल जाता है, क्योंकि वो सरकारी स्कूल में शिक्षक है। उसने हार नहीं मानी, लेकिन उसकी मुस्कान हमेशा के लिए कहीं खो गई। राजवीर की हालत सुनकर मेरी आंखें भी भर आई। एक मासूम इंसान जिसने सिर्फ प्यार किया था, उसे इतनी बड़ी सजा मिली। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि वो हर दिन व्हीलचेयर पर बैठकर किस हिम्मत से बच्चों को पढ़ाता होगा। और दूसरी तरफ मेरी ननद हर रात उसी स्टोर रूम में जाकर उन चीखों को याद करके टूट जाती होगी। मैंने कनिका के सिर पर हाथ फेरा। वो बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह मेरे कंधे पर सिर रखे रो रही थी। मैंने दृढ़ आवाज में कहा, कनिका, आज से तुम अकेली नहीं हो। मैं वादा करती हूँ कि पापा जी और कुणाल को उनकी गलती का एहसास करा कर रहूंगी, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हारी शादी राजवीर से ही होगी। अगर प्यार सच्चा है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। मेरी बात सुनते ही कनिका ने मुझे कसकर गले लगा लिया। वो इतनी जोर से रोई कि लगा बरसों का दर्द आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा है। उस पल मैंने मन ही मन एक प्रण लिया कि इस घर की झूठी इज्जत के नाम पर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। कनिका को अपने सीने से लगाए हुए मैं बहुत देर तक उसे चुप कराती रही। उसके आंसू रुक तो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में बसी पीड़ा अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किसी इंसान का शरीर नहीं, बल्कि उसकी उम्मीदें टूट जाएं तो वो जिंदा होकर भी हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता रहता है। मैं पूरे दिन बेचैन रही। शाम को जब कुणाल और पापा जी ऑफिस से लौटे तो मैं सामान्य रहने की कोशिश करती रही, लेकिन जब हर बार उनकी तरफ देखती तो मेरे सामने कनिका की कही हुई बातें और उस स्टोर रूम में गूंजती राजवीर की चीखें सुनाई देने लगती। कुणाल बड़े प्यार से मुझसे दिन भर की बातें कर रहा था, लेकिन मेरे मन में उसके लिए पहली बार एक अजीब सी दूरी पैदा हो गई थी। मैं सोच रही थी कि जो इंसान अपनी छोटी बहन के प्यार को इतनी बेरहमी से कुचल सकता है, क्या मैं उसे वास्तव में जानती भी हूँ?
रात का खाना सबने साथ खाया। कनिका हमेशा की तरह चुपचाप बैठी रही। उसकी थाली में खाना तो था, लेकिन उसने मुश्किल से 2 निवाले खाए। पापा जी ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि वो इतनी उदास क्यों रहती है। उस घर में जैसे सबने उसकी मुस्कान की मौत को स्वीकार कर लिया था। उस रात फिर 12 बजे मेरी आंख खुली। मैंने देखा कनिका फिर उसी स्टोर रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन इस बार मैं उसके पीछे नहीं गई। मैं जानती थी कि वो वहां राजवीर की चीखों को महसूस करने जाती है, उस जगह को छूती है जहां उसके प्यार को निर्दयता से पीटा गया था। मेरे लिए उस दर्द की कल्पना करना भी मुश्किल था। सुबह होने तक मैं सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने तय कर लिया कि मुझे राजवीर से मिलना ही होगा। बिना उसे देखे मैं इस कहानी की पूरी सच्चाई कभी नहीं जान पाऊंगी। मैंने माँ जी से कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ और घर से निकल गई। कनिका ने मुझे स्कूल का पता दे दिया था जहाँ राजवीर पढ़ाता था। पूरे रास्ते मेरे मन में एक ही सवाल था, क्या सचमुच वो आज भी उस हादसे का दर्द झेल रहा होगा। करीब 1 घंटे बाद मैं उस छोटे से सरकारी स्कूल पहुंची। स्कूल की घंटी बज चुकी थी। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी मेरी नज़र बरामदे की तरफ गई। वहां एक व्हीलचेयर पर बैठा एक युवक बच्चों की कॉपियां जांच रहा था। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द था जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकता था। उसका एक हाथ अब भी पूरी तरह सीधा नहीं हो पाता था। बच्चे उसे राजवीर सर कहकर घेर लेते और वो मुस्कुराकर सबको प्यार से समझाता। उसे देखकर मेरी आंखें भर आई। जिस इंसान को मेरे अपने परिवार ने अपाहिज बना दिया था, वही इंसान आज भी दूसरों के बच्चों का भविष्य संवार रहा था। मैंने धीरे से उसके पास जाकर कहा, राजवीर जी। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट दौड़ गई। शायद उसने मुझे पहचान लिया था कि मैं उसी घर की बहू हूँ जहाँ से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं कनिका की भाभी हूँ। इतना सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, कृपया आप यहाँ से चली जाइए। अगर आपके घर वालों को पता चला कि आप मुझसे मिलने आई हैं, तो फिर से कोई बवाल खड़ा हो जाएगा। मैं अब और लड़ना नहीं चाहता। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, बल्कि टूटा हुआ विश्वास था। मैंने उसकी व्हीलचेयर के सामने बैठते हुए कहा, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, भाभी, उस दिन मैं इस उम्मीद से आपके घर गया था कि अपनी मेहनत और अपनी नौकरी के दम पर कनिका का हाथ मांगूंगा। मुझे लगा था कि लोग मेरे संस्कार देखेंगे, मेरी मेहनत देखेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरा अतीत देखा। उन्होंने कहा, जिसका कोई बाप नहीं, जिसका कोई खानदान नहीं, वो उनकी बेटी के लायक नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़कर उनसे सिर्फ इतना कहता रहा कि मैं कनिका को बहुत खुश रखूंगा, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। राजवीर कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में आगे कहा, उन्होंने मुझे इस तरह मारा जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई जानवर हूँ। मेरा हाथ टूट गया और पैर टूट गया। कई दिनों तक अस्पताल में पड़ा रहा। डॉक्टर ने कहा था कि शायद मैं कभी अपने पैरों पर ठीक से चल नहीं पाऊंगा। लेकिन भाभी, उस दर्द से भी बड़ा दर्द तब हुआ जब कनिका की रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे कभी रुलाऊंगा नहीं, लेकिन मेरी वजह से उसकी पूरी जिंदगी रोते हुए बीत रही है। इसीलिए मैंने उससे मिलना भी बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से अपने पिता और भाई से हमेशा लड़ती रहे। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर निकाली। तस्वीर में कॉलेज के दिनों की कनिका और राजवीर साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए, तब भी हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
तस्वीर पर आंसुओं के धब्बे पड़े हुए थे। मैं वो तस्वीर देखकर खुद को रोक नहीं पाई। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने महसूस किया कि सच्चा प्यार सचमुच किसी दौलत, किसी खानदान या किसी नाम का मोहताज नहीं होता। मैंने धीरे से पूछा, राजवीर, क्या तुम आज भी कनिका से उतना ही प्यार करते हो? उसने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, भाभी, अगर प्यार कम हो जाता तो शायद दर्द भी कम हो जाता, लेकिन मेरा प्यार हर दिन बढ़ता गया और उसके साथ उसका इंतजार भी। मैं आज भी उसी का हूँ और मरते दम तक उसी का रहूँगा। अगर उसकी शादी किसी और से हो गई तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन दूसरी शादी भी कभी नहीं करूँगा। मेरी जिंदगी में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसी समय मन ही मन एक और प्रण लिया। अब ये सिर्फ कनिका का सपना नहीं था, बल्कि मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। मैं इस अन्याय को खत्म करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही पति और ससुर के सामने क्यों ना खड़ा होना पड़े। मैं राजवीर से विदा लेकर वापस घर की ओर चल पड़ी। घर लौटते समय मेरे मन में राजवीर का चेहरा बार बार घूम रहा था। व्हील चेयर पर बैठा वो इंसान जिसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी। मुझे बार बार यही सोचने पर मजबूर कर रहा था कि आखिर इंसान की असली पहचान उसका जन्म होता है या उसके संस्कार। रास्ते भर मेरी आंखें नम रही। मैं सोचती रही कि जिस लड़के ने अपनी मेहनत से सरकारी शिक्षक बनकर सैकड़ों बच्चों का भविष्य संवारा, उसे सिर्फ इसीलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि उसके माता पिता कौन थे ये किसी को नहीं पता था। दूसरी तरफ मेरे पति कुणाल और ससुर जी थे, जो समाज में इज्जतदार कहलाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ही बेटी की खुशियों को बेरहमी से कुचल दिया था। मैं जितना इस सच के बारे में सोचती, उतना ही मेरा दिल भारी होता जाता। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मुझे माहौल कुछ बदला हुआ लगा। बैठक में ससुर जी गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। कुणाल उनके बगल में था और माँ जी चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। कनिका अपने कमरे का दरवाजा बंद किए अंदर थी। मुझे देखते ही कुणाल ने कठोर आवाज में कहा, कहाँ गई थी तुम? उसके स्वर में पहले वाला अपनापन बिल्कुल भी नहीं था। मैंने सामान्य बनने की कोशिश करते हुए कहा, मंदिर गई थी। लेकिन मेरे इतना कहते ही कुणाल ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें राजवीर के स्कूल में जाते हुए देखा है। ये सुनकर मेरे कदम वहीं पर रुक गए। एक पल के लिए लगा जैसे मेरे भीतर की सारी सांसें थम गई हों। अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैं राजवीर से मिलने गई थी क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। इतना सुनते ही ससुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, उस लड़के का नाम इस घर में दोबारा मत लेना। वो इस खानदान के लायक कभी नहीं था। मैंने पहली बार अपने ससुर की आंखों में आंखें डालकर कहा, लायक कौन है और कौन नहीं, इसका फैसला इंसान का चरित्र करता है, उसका जन्म नहीं। मेरी बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शायद किसी ने कभी ये उम्मीद भी नहीं की थी कि इस घर की बहू इतनी मजबूती से उनके सामने खड़ी हो जाएगी। कुणाल तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हें पता भी है तुम किसका पक्ष ले रही हो? एक ऐसे लड़के का जिसकी कोई पहचान नहीं है। मैंने बिना डरे जवाब दिया, पहचान इंसान अपने कर्मों से बनाता है। राजवीर आज सरकारी शिक्षक है, उसने अपनी मेहनत से सम्मान कमाया है, लेकिन आपने और पापा जी ने उसके साथ क्या किया? उसका हाथ तोड़ा, उसका पैर तोड़ा, उसे सड़क पर फेंक दिया। अगर उसी दिन उसकी जान चली जाती तो क्या आप दोनों खुद को कभी माफ कर पाते? अगर वो चाहता तो आप लोगों को सजा दिला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये उसके संस्कार थे। मेरे शब्द तीर की तरह दोनों के दिल में उतर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। इतने में कनिका अपने कमरे से बाहर आई।
उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, भैया अगर आपने मुझे अपनी बहन समझा होता तो मेरी खुशी भी देख लेते। आपने मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। ये कहते कहते वो रोने लगी, लेकिन ससुर जी का दिल फिर भी नहीं पसीजा। उन्होंने गुस्से में कहा, चुप रहो, हमने जो किया वो अपने खानदान की इज्जत के लिए किया। एक अनाथ को इस घर का दामाद बनाकर हम लोगों के सामने सिर नहीं झुका सकते थे। मैंने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, खानदान की इज्जत किसी गरीब या अनाथ को ठुकराने से नहीं बचती, बल्कि इंसानियत से बचती है। जिस दिन आपने राजवीर को मारा था, उसी दिन इस घर की असली इज्जत खत्म हो गई थी। मेरी बात सुनकर माँ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद वे भी अंदर ही अंदर वर्षों से इस अपराध का बोझ उठाए हुए थी। मैंने उस दिन बहुत रोका था इनको, बहुत समझाया था, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। उस दिन के बाद से मैं हर रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें उस लड़के की बद्दुआ ना लगे। माँ जी की बात सुनकर कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। पहली बार मुझे लगा कि इस घर में किसी का दिल अभी पूरी तरह पत्थर नहीं बना है। लेकिन तभी कुणाल ने फिर कठोर स्वर में कहा, जो हो गया सो हो गया, अब उस बात को यहीं पर खत्म करो। कनिका की शादी अगले महीने मेरे दोस्त के छोटे भाई से तय कर दी जाएगी। वो बहुत अमीर परिवार है। ये सुनते ही कनिका जैसे बिखर गई। उसने रोते हुए कहा, भैया मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी और की पत्नी नहीं बनूंगी। कनिका की ये बात सुनकर मेरा धैर्य टूट गया। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, अगर इस घर में जबरदस्ती शादी कराने की कोशिश हुई तो सबसे पहले मैं इस अन्याय के खिलाफ खड़ी होऊंगी। चाहे मुझे इस घर से निकाल दिया जाए, लेकिन मैं कनिका की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर कुणाल ने गुस्से में कहा, अगर तुमने इस मामले में एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस घर में तुम्हारी जगह नहीं रहेगी। मैंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अगर सच का साथ देने की कीमत इस घर से निकलना है तो मुझे ये मंजूर है, लेकिन मैं एक निर्दोष इंसान और अपनी ननद की जिंदगी बर्बाद होते हुए चुपचाप नहीं देख सकती। उस रात पूरे घर में कोई नहीं सोया। कनिका अपने कमरे में रोती रही। माँ जी भगवान के सामने बैठी रही और मैं ये सोचती रही कि अब इस लड़ाई का अगला कदम क्या होगा। अगली सुबह घर का माहौल किसी शमशान से कम नहीं था। रात भर किसी की आंखों में नींद नहीं आई थी। कनिका रोते रोते थक चुकी थी। माँ जी मंदिर के सामने बैठकर भगवान से अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांग रही थी। मैं रसोई में खड़ी थी, लेकिन हाथ काम कर रहे थे और मन कहीं और भटक रहा था। तभी सुबह लगभग 10 बजे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने लगभग 70 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति खड़े थे। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी गरिमा थी। उन्होंने बहुत विनम्रता से पूछा, बेटी क्या ये कुणाल जी का घर है? मैंने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही वे बैठक में पहुंचे, ससुर जी और कुणाल ने उन्हें देखा। दोनों उन्हें पहचानते नहीं थे। वृद्ध ने बैठने से पहले ही हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम हरि नारायण है। मैं उसी अनाथ आश्रम का संचालक हूँ जहाँ राजवीर बचपन से पलकर बड़ा हुआ है। राजवीर का नाम सुनते ही बैठक में फिर वही भारी सन्नाटा छा गया। ससुर जी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने रूखे स्वर में कहा, अगर आप उसी लड़के के लिए यहाँ आए हैं तो बेकार आए हैं, हमारा फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन हरि नारायण जी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उन्होंने बहुत शांत आवाज में कहा, मैं रिश्ता मांगने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक सच बताने आया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि शायद सच जानने के बाद आपको अपने किए पर पछतावा हो। इतना कहकर उन्होंने अपने बैग से एक पुरानी डायरी, कुछ सरकारी कागज और एक छोटी सी तस्वीर निकाली। पूरे कमरे की निगाहें उन कागजों पर टिक गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, करीब 25 साल पहले एक भयंकर सड़क दुर्घटना हुई थी। एक दंपत्ति अपने 6 महीने की संतान के साथ सफर कर रहा था। दुर्घटना में माता पिता की वहीं पर मृत्यु हो गई। बच्चा कई घंटों तक सड़क किनारे रोता रहा। जब पुलिस पहुंची तो उसके माता पिता की पहचान तो हो गई, लेकिन उनके किसी रिश्तेदार ने उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया।
वो बच्चा हमारे अनाथ आश्रम भेज दिया गया। राजवीर वही बच्चा है। ये सुनते ही कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हरि नारायण जी ने आगे कहा, जिस बच्चे को आप लोग नाजायज औलाद कह रहे थे, उसके माँ बाप शादीशुदा पढ़े लिखे और सम्मानित लोग थे। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बचपन में अपने माता पिता खो दिए। ये सुनकर माँ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कनिका फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन ससुर जी अभी भी चुप बैठे थे। तभी हरिनारायण जी ने वो छोटी सी तस्वीर उनकी तरफ बढ़ाई। तस्वीर में राजवीर लगभग 5 साल का था। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जब भी कोई परिवार उसे गोद लेने आता था, वो यही पूछता था, ये लोग मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। उसे बचपन से सिर्फ अपनापन चाहिए था, लेकिन बड़े होकर भी लोगों ने उसे सिर्फ उसके अनाथ होने की सजा दी। अब तक कुणाल का सिर झुक चुका था, उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो चुका था। लेकिन हरिनारायण जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, आप लोगों ने उसका हाथ और पैर तोड़ दिया। महीनों तक अस्पताल में रहा। डॉक्टरों ने कहा कि शायद वो कभी नौकरी कर नहीं पाएगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो आज भी हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। जिस लड़के को आपने अपने घर के लायक नहीं समझा, वो आज भी उन बच्चों का सहारा है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ससुर जी की आंखें भी भर आईं। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने पहली बार धीमी आवाज में पूछा, क्या उसने कभी हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं की? हरिनारायण जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैंने उसे बहुत समझाया था कि जिन्होंने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करो। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ कनिका को होगी। मैं उसे अदालतों के चक्कर लगाते हुए नहीं देख सकता। ये सुनते ही कुणाल जैसे अंदर से टूट गया। उसे याद आने लगा कि किस तरह उसने गुस्से में आकर राजवीर को धक्का दिया था, किस तरह उसकी चीखें इस घर की दीवारों में गूंज रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ जी ने पहली बार उसे रोते हुए देखा था। कनिका ये सब देखकर और जोर जोर से रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया देख लिया आपने, जिसे आपने अपमानित किया, उसने आज तक आपकी बुराई भी नहीं की। पूरा घर अपराध बोध से भर चुका था, लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी था। मैंने हरिनारायण जी से पूछा, बाबा, क्या राजवीर आज भी कनिका से शादी करना चाहता है? वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, वो आज भी हर सोमवार व्रत रखता है। हर मंदिर में जाकर भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना करता है, अगर कनिका मेरी किस्मत में नहीं है तो उसे हमेशा खुश रखना। उसने आज तक किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। उनकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे पूरे घर की दीवारें भी शर्म से झुक गई हों। पहली बार ससुर जी ने अपने दोनों हथेलियों से चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रो पड़े। वे बस बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा पाप। हरिनारायण जी के जाने के बाद पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया, मानो किसी ने वर्षों से जमा हुआ अहंकार एक ही पल में तोड़ दिया हो। ससुर जी कुर्सी पर बैठे बैठे रो रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बार बार उन्हें वही दृश्य याद आ रहा था जब उन्होंने गुस्से में आकर राजवीर को स्टोर रूम में बंद कर दिया था। उन्हें याद आने लगी उसकी वो दर्द भरी चीख जब उसका हाथ टूटा था, फिर वो कराह जब उसका पैर टूट गया था। उस समय उन्हें लगा था कि वे अपनी इज्जत बचा रहे हैं, लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उस दिन उन्होंने अपनी इंसानियत खो दी थी। दूसरी तरफ कुणाल भी सिर झुकाए बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार अपनी बहन कनिका की तरफ देखता और फिर शर्म से नजरें झुका लेता। उसे समझ आ चुका था कि जिस बहन को वो सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करता था, उसी की जिंदगी उसने अपने हाथों से बर्बाद कर दी। अचानक ससुर जी उठे और धीमी आवाज में बोले, चलो अभी इसी वक्त
राजवीर के पास चलते हैं। अगर वो हमें माफ नहीं करेगा तब भी हम उसके सामने सिर झुकाकर अपने अपराध की माफी मांगेंगे। ये सुनते ही कनिका की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में वर्षों बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। माँ जी ने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं भी चुपचाप सबके साथ चल पड़ी। पहली बार हमारा पूरा परिवार किसी रिश्ते को तोड़ने नहीं बल्कि उसे जोड़ने के लिए घर से निकला था। करीब 1 घंटे बाद जब हम सब उसी सरकारी स्कूल पहुंचे जहां पर राजवीर पढ़ाता था, दोपहर की छुट्टी हो चुकी थी। बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। बरामदे में राजवीर अपनी व्हील चेयर पर बैठा कुछ कॉपियां जांच रहा था। जैसे ही उसने हमें एक साथ देखा, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने समझा कि शायद फिर कोई अपमान उसका इंतजार कर रहा है। उसने तुरंत नजरें झुका ली, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ससुर जी उसके सामने जाकर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोले, बेटा मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इंसान नहीं हैवान जैसा व्यवहार किया था। मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्म से तौला, तुम्हारे चरित्र से नहीं। मैं अपराधी हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये दृश्य देखकर राजवीर की आंखें फैल गईं। वो कुछ बोल भी नहीं पाया। तभी कुणाल भी उसके सामने आ गया। उसने बिना कुछ कहे राजवीर के पैरों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आवाज टूट रही थी, भाई मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में आकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे लगा था कि मैं अपनी बहन की भलाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी खुशियाँ ही छीन ली। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह बची हो तो मुझे माफ कर देना। राजवीर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से पहले ससुर जी को उठाया, फिर कुणाल को गले लगा लिया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। आप लोग मुझसे बड़े हैं। मैं आपके पैर नहीं छू पाया। यही मेरे लिए दुख था। मुझे किसी से नफरत नहीं है। मुझे सिर्फ कनिका की खुशी चाहिए थी। अगर आज आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे दिल में कोई शिकायत नहीं बची। इतने में कनिका खुद को रोक नहीं पाई। वो दौड़कर राजवीर के सामने पहुंची और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दोनों कई मिनट तक बिना कुछ कहे रोते रहे। वर्षों का दर्द उन आंसुओं के साथ बहता चला गया। वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम थी। स्कूल के कुछ शिक्षक भी ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। हरिनारायण जी भी वहीं पहुंच चुके थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर भगवान का धन्यवाद किया कि दो टूटे हुए दिल आखिरकार फिर से मिल गए। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार की सहमति से राजवीर और कनिका की शादी की तारीख तय कर दी गई। इस बार उसी घर में जहां कभी राजवीर का अपमान हुआ था, अब उसी के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। स्टोर रूम जो कभी दर्द और चीखों की यादों से भरा हुआ था, उसे साफ करके वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया। ससुर जी ने सबके सामने कहा, ये कमरा हमें हमेशा याद दिलाएगा कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों से होती है। शादी वाले दिन ससुर जी ने अपनी बेटी का हाथ खुद राजवीर के हाथ में रखते हुए आंसुओं भरी आंखों से कहा, बेटा आज मैं अपनी सबसे अनमोल अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसे हमेशा खुश रखना। राजवीर ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी मैं कनिका को हमेशा सम्मान और प्रेम दूंगा। शादी के बाद कनिका की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो लड़की हर रात स्टोर रूम में जाकर रोती थी, वही अब हर सुबह मुस्कुराकर अपने नए जीवन की शुरुआत करती थी। राजवीर पहले की तरह सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता रहा और अपनी तनख्वाह का हिस्सा अनाथ आश्रम के बच्चों पर खर्च करता रहा। कनिका भी उसके साथ मिलकर उन बच्चों की सेवा करने लगी। ससुर जी और कुणाल जब भी किसी अनाथ बच्चे को देखते तो उसकी मदद जरूर करते। उन्हें समझ आ गया था कि किसी बच्चे का सबसे बड़ा दुख उसके जन्म की कहानी नहीं बल्कि समाज की संकीर्ण सोच होती है। समय बीतता गया। एक दिन उसी अनाथ आश्रम से एक छोटे से मासूम बच्चे को राजवीर और कनिका ने गोद लिया। जब वो बच्चा पहली बार उस घर की चौखट पर आया
तो ससुर जी ने उसे अपनी गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने उस बच्चे के माथे को चूमते हुए कहा, आज भगवान ने मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर दिया है। अब इस घर में कभी किसी बच्चे की पहचान उसके जन्म से नहीं होगी, बल्कि उसके संस्कारों और उसके दिल से होगी। उस दिन पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे। वर्षों पहले जिस घर में अहंकार ने रिश्तों को तोड़ दिया था, उसी घर में आज प्रेम, अपनेपन और इंसानियत की जीत हुई थी। कनिका ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अगर उस दिन आपने मेरा दर्द नहीं समझा होता तो शायद मैं सारी जिंदगी इसी दर्द में जीती रहती। आपने सिर्फ मेरी शादी नहीं कराई, बल्कि मेरी जिंदगी लौटा दी। मैंने कनिका को गले से लगा लिया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि साथ निभाने और सही समय पर सच का साथ देने से बनते हैं। और यही इस परिवार की सबसे बड़ी जीत थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।